गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। तो सुनते हैं और देखते हैं ये कहानी। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां सालों से कोई नया दफन नहीं हुआ था। कहते हैं कि यह कब्रिस्तान रात के अंधेरे में जीवित हो जाता है। लोग वहां से गुजरने से डरते थे, क्योंकि कईयों ने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया था। राहुल, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, इन बातों को बकवास मानता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो रात को कब्रिस्तान में जाकर वहां कुछ समय बिताए। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात होते ही राहुल ने एक टॉर्च लिया और चल पड़ा कब्रिस्तान की ओर। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। जब वह कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा तो ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे घेर लिया। कब्रिस्तान में घुसते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। कुछ कब्रों पर घास उग आई थी और कुछ पर तो पेड़ पौधे भी निकल आए थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। राहुल ने सोचा कि शायद यह कब्र सबसे पुरानी होगी। वह उस कब्र के पास जाकर बैठ गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक फोटो लेने लगा। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? राहुल चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और भी साफ, यहां से चले जाओ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठने ही वाला था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टॉर्च छीन ली हो। टॉर्च उसके हाथ से फिसलकर दूर गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। डर के मारे राहुल की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा। वह घबराकर वहां से भागने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ सफेद साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन हर तरफ से वही सफेद साए उसे घेर रहे थे। आखिरकार वह कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा और गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साए गायब हो गए थे। राहुल घर पहुंचा तो उसके दोस्त उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसकी आवाज कांप रही थी और वह पसीने से लथपथ था। उसने उन्हें सारी घटना बताई। दोस्तों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर वे समझ गए कि वह सच कह रहा है। अगले दिन राहुल ने उस घटना के बारे में अपने दादाजी से बात की। दादाजी ने उसे बताया कि वह कब्रिस्तान बहुत पुराना है और वहां दफन कुछ लोग किसी कारणवश शांति नहीं पा सके हैं। वे इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रहे और किसी बाहरी को वहां पसंद नहीं करते। इसीलिए रात के अंधेरे में वहां जाना खतरनाक होता है। राहुल ने यह सब सुनकर ठान लिया कि अब वह कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी चेतावनी दी कि वहां जाने का विचार भी न करें। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वह पहले जैसा निडर नहीं रहा। उसे अब समझ आ गया था कि हर चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सम्मान करना जरूरी है, भले ही वे हमारी समझ से परे हों। कब्रिस्तान की उस रात ने राहुल को जिंदगी भर का सबक सिखा दिया था। वह भले ही उस घटना को भुला नहीं पाया, लेकिन उसने इसे कभी किसी को दोबारा चुनौती के रूप में नहीं लेने दिया। अब भी जब वह उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उसकी रूह कांप जाती है और उसे वह भूतियां रात याद आ जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।